जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधरी का गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्म श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य तम नितिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय नितिला कृष्ण विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नितिला कृष्ण विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सचिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानु गुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ चढ़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशंकर श्री नरसिंह भगवान की जय। जय नित्रिला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्रिला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। जय तदीयाभिर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। जय नित्रिला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति संत त्रिविक्रम महाराज की जय। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य त्रिंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। जय नितिला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति निकेतन तुजस्वी महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद तिंडीपाद घन की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। आनंद कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदेहां श्री गुरु श्रीयुता पद कमलां श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करई दासे तृणपेक्षतिहीना सकल सहने बल दिया कर निज माने स्पृहाहीना। सकल सहने बल दिया कर निज माने स्पृहाहीना। सकल सम्मान करिते सकते देहनाथ जथा जाथ तबे तो गायब हरि नाम सुखे। तबे तो गायब हरि नाम सुखे अपराध विहत अपराध विहत। कभी न कृपा लभी आए जान कृतार्थ बेनाथ। शक्ति बुद्धिहीन আমি আতে দিন। শক্তি বুদ্ধিহীন আমি আতে দিন। কর মোরে আত্মসাৎ কর মোরে আত্মসাৎ। যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা সার। करुणा नाहिले
कदिया कदिया करुणा नाहिले कदिया कदिया प्राण ना राखिबार प्राण ना राखिबार गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे तृणपेक्षातिहीन जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। कि रूपे पाइब सेवा मुई दुराचारा श्री गुरु वैष्णवरति न हईल हमारा। अशेष मायाते मन मगन होइला वैष्णवे क्लेशा मात्र गति न जन्मिला। विषय भूलिया अंध खैनु दीवानिसी गले फांस दीते फिरे माया से पिशाची। इहार कोरिया जय छाड़ान ना जा साधु गुरु कृपा बिना नहीं कहु पार। दोष धर से प्रभु पतित उद्धारा बार नरोत्तमे कर निस्तार। दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदना नाही मागी देह सुख विद्या धन जाना। नाही मागी स्वर्गार मोक्ष नाही मागी ना करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी। निज कर्म गुना दोषे जे जे जन्म पाए जन्मे जन्मे जिन तब नाम गुण गाई। यही मात्र आशा मम तमार चरणे अहितुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। বিষয়ে যে প্রীতি আছে আছে আমার
से माता प्रीति हो चरणे तुम्हारा। विपदे संपदे ताहा ठाकुर सम भावे। दिने दिने वृद्धि हो नामेर प्रभावे। पशु पक्षी हये थाके स्वर्गे बा निरये। तब भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय। पशु पक्षी हये थाके स्वर्गे बा निरये। तब भक्ति रहो भक्ति सेवक हृदय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल 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 हरि बोल। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह गुरुपाद पद्म पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री भगवान के सेवा में प्रदानकारी श्री गुरु पतित पनित लीला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यह कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। पूज्यपाद जय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यही कृपा प्रार्थना करता हूँ। महाराज प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर्ग के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यही कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर्ग बिन प्रसन्न हो।
कथा श्रवण पिपासु वैष्णविन मातृविन पितृविन सभी के यथावत संपादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ, सभी लोग प्रसन्न हों। आज एक परम वैष्णव हमारे गुरु जी के गुरुवर्ग, परम गुरु जी के बड़े श्रेष्ठ गुरु भाई, प्रभुपाद के शिष्य नित्य परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव तिथि वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव नहीं होता, गुरुदेव का आदेश वैष्णव के आविर्भाव तिरुभाव में उनकी महिमा का कीर्तन करना आवश्यक है। इसलिए गुरु महाराज के आदेश के अनुसार उनकी महिमा कीर्तन करने से, सुनने से हमारा मंगल असंभावी होगा, उनकी कृपा होगी। इसलिए बोलते हैं वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव होता है। हमारे जैसे मनुष्यों के लिए जन्म और मरण हो सकता है, लेकिन वैष्णव लोग कभी मरते नहीं हैं, वो प्रकट होते हैं और चले जाते हैं सेवा के अपने धाम में। इसलिए उनका मरण नहीं है और उनका जन्म नहीं है। पूज्यपाद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी के प्रणाम मंत्र में बताते हैं। प्रणाम मंत्र हम लोग करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिकुमुद संत गोस्वामीति नामिने। धृतभक्त उज्ज्वलांगाय गुरु अभीष्टप्रदाय च जीवकल्मषनाशाय नमो नाम प्रदायिने। नमो आचार्यवर्याय गुरु सेवैक जीविने। गौरवाणी प्रचारार्था अवतीर्णायत्र भूतले। नमः श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वत्याश्रित्याय च आकुमार व्रतांताय त्रिदंडी भेषधारिणे। भ्रमण प्राच्य प्रदिच्य अयो प्रेम भक्ति प्रदायिने। नमो लब्ध प्रतिष्ठाय पराश्रीवाग से विभूतये कुसिद्धांत समूहानां खंडने तत्पर सदा। सुसिद्धांताय प्रतिष्ठायां विक्रमी केसरी यथा श्री चैतन्य आश्रमादीनां चतुर्णां स्थापकाय वै। निष्ठा योगेन यत्र श्री विग्रह सेवनं सदा। संसार मोहनाशाय गौरानुग्रह लब्धये। भृत्तया वयं नमामो हि तव पदाम्बुज सदा। ये पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज जी का प्रणाम मंत्र था। उनकी आरती भी है। वो बहुत से कीर्तन लिखे हुए हैं। उनकी वंश परंपरा के विषय में बताते हैं। 1010 साल से वो कायस्थ कुल उद्भुत वंशज में उद्भूत हुए थे। उनके विषय में
जीवन के विषय में बताते हैं कि वह पश्चिम बंग यानी पश्चिम बंगाल जो प्राचीन ऐतिहासिक मेदिनीपुर जिला नारायणगढ़ थाना अंतर्गत नरमा ग्राम निवासी 400 वर्ष से भी अधिक वंश परंपरा अनुक्रम से श्री राधा किशोरी मोहन जी की नैष्ठिक सेवा परायण भक्त अनुरागी ज्ञानी गुणी महान ज्योतिष शास्त्रविद सिंह पराक्रमी जमींदार श्रीयुक्त वैकुंठ नाथ राय एवं श्रीमती रत्नमयी देवी को पिता माता के रूप में आश्रय करके कनिष्ठ पुत्र के रूप में 1321 बंगाब्द यानी 2 वैशाख सन 1914 में परम मंगलमयी कृष्ण तिथि के ब्रह्म मुहूर्त में श्री वैकुंठ भवन को आलोकित कर श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज का विवाह हुआ था। उनका शिशुकाल से ही जो लक्षण दिखाई देते थे और पितृदेव ने जन्म लग्न विचार करके देखा यह भविष्य में अलौकिक दिव्य रहस्यपूर्ण जीवन और अतिमर्त महापुरुषोचित जो सर्वगुण देखकर जन्मपत्री के अनुसार शिशु का नाम राधा रमन रखा था। शिशु राधा रमन ऐश्वर्य संपन्न माता पिता आत्मीय स्वजन दास दासी के अस्वाभाविक स्नेह से लालित पालित हुए। शिशुकाल में इनमें एक असाधारण आचरण दिखाई दे रहा था। अपने भाई बहन और अन्य साथियों को लेकर अपने आप ही गीली मिट्टी से कृष्ण ठाकुर बनाकर वन्न पुष्प फल फूल लेकर आंख बंद कर ध्यान से ठाकुर को भोग लगाते थे। बचपन से ही इनका यह अभ्यास हो गया था। और भोग लगाने के बाद जितने भी वहाँ पर उनके साथी लोग थे सबको भोग देते थे। प्रतिदिन माता के पास ठाकुर को भोग लगाने के लिए कुछ मांगते थे। भक्तिमती माता श्री यह देखकर बहुत आनंदित होती और एक छोटी सी थाली में फल फूल मिठाई इत्यादि सजाकर बालक के हाथों में देती थी। बालक बहुत खुश होकर वो फल मूल ठाकुर को भोग लगाकर सभी साथियों को प्रसाद देते थे। कभी राधा किशोरी मोहन जी के मंदिर में बैठकर आंख बंद करके ध्यान करते भी थे। कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी फिर बड़े मधुर कंठ से गान भी करते थे। हमेशा इस प्रकार भाव में डूबे रहते थे। वह राधा रमन का इस प्रकार अलौकिक भक्तोचित आचरण और चित देकर माता पिता परिवार के अन्य सदस्य आनंदित होते थे। बालक का विषय वैभव जड़ विद्या में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उनको यह देखकर ऐसा लगता था जैसे उसका कहीं कुछ खो गया हो और उसी के ध्यान में ही सदा डूबे रहते थे। एक दिन दादी माँ गया काशी वृंदावन आतिथ्य करने जा रही थी। यह देखकर दादी के साथ जाने के लिए बालक बहुत रोने लगा। दादी ने उनको बहुत समझा बुझाकर पूछा, अच्छा बोलो तो भाई, वृंदावन से तुम्हारे लिए क्या लाऊंगी? तब छोटे राधावन ने कहा, मेरे लिए गोपाल लाना। दादी ने वही लाकर उसको दिया। तब राधा रमन को बहुत खुशी हुआ। वह गोपाल ही बालक का एकमात्र जीवन साथी हुआ। आज तक वही गोपाल बेला मंदिर में उनकी पूजित होती है। उनके जीवन काल में बताते हैं कि जमींदार परिवार में मेदिनीपुर संस्कृत शिक्षा परिषद के अध्यक्ष श्रीयुक्त द्वारिकानाथ राय महोदय के द्वारा आयोजित भारत के चारों ओर से सिद्धाम वृंदावन काशी वाराणसी और दक्षिणांत के आमंत्रित शास्त्रज्ञ विद्वान पंडित एवं साधु संतों के द्वारा भारतीय संस्कृत विषय पर
वार्षिक धर्मालोचना सभा अनुष्ठित भी होती थी। इस प्रकार पूर्व नियमानुसार सन 1922 की वार्षिक धर्म सभा में आमंत्रित होकर सीधा नवद्वीप मायापुर श्री चैतन्य मठ, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के सन्यासी ब्रह्मचारी आदि श्री प्रभुपाद के निर्देश से नरमा जमींदार श्रीयुक्त वैकुंठ दास के घर पर आए एवं चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया। बालक राधारमन ने सबके साथ सभा में बैठकर बहुत प्रेम से साधु संतों की मुख से हरिकथा सुनी। 1923 में धर्म सभा में सीधा मायापुर से प्रभुपाद के निर्देशानुसार भक्ति स्वरूप पुरी महाराज, बागमी श्रेष्ठ, त्रिवेणी स्वामी, भक्ति हृदय, बंदे गोस्वामी महाराज, श्रीमद प्रणवानंद ब्रह्मचारी, श्रीमद महाजन अधिकारी आदि सन्यासी और ब्रह्मचारियों ने जमींदार वैकुंठनाथ बाबू के घर पर शुभ विजय किया था, वहां पर गए थे। इन सभी की उपस्थिति में 5 दिन धर्मसभा हुआ। वहां पर बालक राधारमन ने प्रचुर भक्ति गदगद स्वभाव से उन धर्मसभा का आलोचना कथा सुनी और साधु संतों की सेवा की। यहाँ तक कि सन्यासी ब्रह्मचारी वैष्णव के साथ भोजन, शयन, उठना बैठना आज संग भी किया। यह देखकर श्रीमद बंदे गोस्वामी महाराज ने श्रीमद प्रणवानंद ब्रह्मचारी जी ने वैकुंठ बाबू से कहा, आपका छोटा पुत्र राधारमन का आचरण, चरित्र एवं भाव बहुत सुंदर है। आपकी इच्छा हो तो राधारमन को हम सबके साथ से प्रभुपाद के पास चैतन्य मठ ले जाऊं, वहाँ रहकर पढ़ाई लिखाई करेगा और साथ ही गुरुदेव के पास भगवान की सेवा भी करेगा। यह सुनकर राधारमन का मन परमानंद से भर गया। इन सन्यासी ब्रह्मचारियों की कथा वैकुंठ बाबू अपने मन में सोचकर अच्छी लगी। उन्होंने सोच करके भी अच्छा लगा। सभा अनुष्ठान समाप्त होने पर सन्यासी ब्रह्मचारी लोग विदाई हुए वहाँ से, और वन गोस्वामी महाराज एवं श्रीपाद प्रणवानंद प्रभु ने विशेष आदर पूर्वक वैकुंठनाथ बाबू को सीधा मायापुर दर्शन के लिए आमंत्रित किए। प्रचारकों ने मायापुर लौट करके नरमा जमींदार बाबू की सारी कथा श्री प्रभुपाद को सुनाई और चरणों में उनका निवेदन किया। वन गोस्वामी महाराज ने छोटे राधारमन को श्री गुरुदेव की सेवा में लाने के लिए भी निवेदन किया। यह सुनकर अपने प्रिय भक्त के दर्शनाभिलाषी विलकित हो हृदय से श्री प्रभुपाद ने विशेष प्रसन्नता प्रदर्शन किया। प्रचारकों के आमंत्रण के एक समय वैकुंठनाथ बाबू सीधा मायापुर चैतन्य मठ में आए। उनको देखकर प्रचारक प्रवर वन महाराज एवं प्रणवानंद प्रभु अत्यंत प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा भर्त्सना किया और प्रभुपाद के पास ले जाकर उनके दर्शन कराया एवं जमींदार बाबू का परिचय दिलाया। उन्होंने अतिमर्त महापुरुष श्री प्रभुपाद के दिव्य दर्शन एवं मठ मंदिर, भगवान की सेवा पूजा, उनके पति मठवासियों के आतिथ्य अभ्यर्थना, प्रसाद सेवा, व्यवहार एवं रहने की सुंदर व्यवस्था आदि देखकर वैकुंठ बाबू का एकदम प्राण भर गया। कुछ दिन रहकर मायापुर दर्शन और श्री प्रभुपाद बेनृत्य दर्शन के साथ उनकी श्रीमुख से अत्यंत बीरजवती हरिकथा श्रवण कर परमानंदित और संतुष्ट होकर अपने घर लौट आए और घर पर आकर के अपने परिवार को सारी बातें सुनाई। 1924 में वैशाख महीना में नरमा संस्कृत परिषद के द्वारा आयोजित धर्म सभा के अंत में बालक की माता के साथ परामर्श कर श्री मायापुर चैतन्य मठ के आमंत्रित श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज, श्रीपाद प्रणवानंद प्रभु आदि भक्तों के साथ राधारमन को लेकर वैकुंठनाथ बाबू सीधा मायापुर चैतन्य मठ में आए। पुत्र को वहां रखने के लिए आए। पिता वैकुंठ बाबू ने पुत्र को सिखाया, गुरुदेव जो कुछ पूछेंगे तुमसे तुम उसके उत्तर में हाँ बोलना।
अपने पिता के साथ चैतन्य मठ पहुंचकर अजानुलंबित बाहु विशिष्ट उज्ज्वल स्वर्ण कांति तेज पुंज श्री प्रभुपाद के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए और प्रथम दर्शन मात्र से ही राधा रमन आश्चर्यचकित हो गए। मन में विचार करते कि एक मानव है या देवता, क्या यह कोई प्रतिमा का दर्शन क्या कोई मैं प्रतिमा का दर्शन कर रहा हूँ। 11 वर्ष की आयु में बालक राधा रमन से प्रभुपाद को दर्शन करके एक दिव्य आनंद का अनुभव प्रदान किया और उनका हृदय आनंद से भर गया। सोचने लगे कि अतीव में खोए हुए परम प्रियजन आज मुझे मिल गए। श्री प्रभुपाद की और राधा रमन गुरु शिष्य दोनों से आंखें मिलकर एक दूसरे से परिचय हो गया। श्री प्रभुपाद और राधा रमन गुरु शिष्य ने प्रभुपाद ने पूछा कि खोखा तुम यहाँ रह सकोगे? उत्तर में बालक ने कहा, हाँ प्रभु मैं यहाँ रहूँगा। कुछ दिन सिद्धाम मायापुर में रहकर बैकुंठ बाबू ने मायापुर दर्शन और श्री प्रभुपाद के मुख से हरिकथा, सुंदर हरिकथा, बेजोती कथा, हरिकथा श्रवण की एवं प्रभुपाद के चरणों में पुत्र रत्नों को सौंप करके और घर चले गए। अब श्री प्रभुपाद ने बालक राधा रमन को अर्थात अपने नित्य सेवक को पहचानकर परम पवित्र स्नेहपूर्ण हृदय से बहुत कृपा आशीर्वाद करके शुभ दिन एवं शुभ लक्षण में हरिनाम दीक्षा दी उनको। उनके निर्देशानुसार राधा रमन को विद्या अध्ययन के लिए कोलकाता डलहौजी में स्कॉटिश चर्च स्कूल के निकट दी न्यू हाई स्कूल में भर्ती कराया। वहाँ पे श्री गुरुदेव एवं वैष्णव साधु संत के निष्कपट आशीर्वाद से राधा रमन विद्या अध्ययन करने लगे और इनके स्वभाव चरित्र आदर्श आचरण विद्याध्ययन में मनोयोग और सुमधुर कंठ से विभिन्न प्रकार की आवृत्ति संगीत सुनकर विद्यालय के अपने सहपाठियों और शिक्षकों को बहुत आनंद प्रदान किया। एक दिन शिक्षकों ने राधा रमन को बोला कि आज तुम्हें सबके सामने गाना गाना होगा, वो भी 2 प्रकार का। एक सारे सुनने वालों को रुलाने वाला और दूसरा सारे सुनने वालों को हंसाने वाला। ये 2 प्रकार के गाना तुम्हें गाना होगा। तो राधा रमन ने वहाँ पर घबरा गए और उनकी आंखों में आंसू आ गया। और ऐसा गाना सुनाया उन्होंने कि सबके आंखों में आंसू आया और दूसरा जो गाना सुनाया सारे लोग हंसने लगे। इस प्रकार से गाना उन्होंने सुनाया। कौन से गाना सुनाया? अंधकारे अंतरे ते अश्रु बादल झरे, लक्ष्मी हिनेर सुन्नपुरी मन जे के मन करे। कोथाय आलो आकाश भरा को कालो फिरबो ना आर माँ हरानो प्राण कादानो धरे घरे अंधकारे अंतरे। आय सरजु सदल सुरे चोकेर गीता गो डाक्ष जेन करुण स्वरे कोथाय सीता गो कोथाय सीता। জ্বলেছে বুকে শোকের চিতা কাঁদনা রাতের বেদনা बांसी बाछ नीरव सुरे। इस गाने को सुन करके जितने भी सुनने वाले लोग थे सबके आंखों में अश्रु आ गया। और दूसरा गाना उन्होंने गाया, हेले डुले नेते तलो गुत्त बिहारी तंतल दीति रंग बिहारी बंकी में थाम थिरे थिखी पाखा खोबरे थुंदर पीत धरा कति तोते धरे। मूल गान है, हेले दुले नेचे चलो गोष्ठ बिहारी चंचल दिठी मीठी
रंग बिहारी, मंकी में ठाम गिरे हिसरे, सिखी पाखा शोभे, सुंदर पीत धड़ा कटी धरे धरे। यह सब सुन करके सारे लोग हंसने लगे। जब वह 10वीं क्लास पास हुए तो गुरुदेव ने उनको विचार किया और सुन करके उनके जो प्रभाव था सुन करके बहुत आनंदित हुए और उनको गौरीदास पंडित काव्य व्याकरण तीर्थ जो महाशय थे उनके निकट उन्होंने जीव गोस्वामी पाद जी की हरिनामामृत व्याकरण की अध्ययन करने के लिए व्यवस्था की। सीधा मायापुर चंद्रशेखर भवन श्री चैतन्य मठ में सत शिक्षा प्रदर्शनी की मुख्य सेवा अधिकारी के रूप में श्री प्रभुपाद ने आदेश से सेवा की। इनकी इस प्रकार से सेवा को देखते हुए प्रभुपाद ने संतुष्ट होकर के बाग बाजार गौड़ीय मठ में 1932 में उनको दीक्षा मंत्र दिया और लाल कपड़ा दिया और उनका जो यज्ञ पवित्र किए यज्ञ किए और भक्ति विवेक भारती महाराज ने यज्ञ किए। और प्रभुपाद ने उनका नाम चेंज नहीं किया, उनका नाम रखा श्रीपाद राधा रमन दास ब्रह्मचारी। उन्होंने जब दीक्षा हो गया, लाल कपड़ा हो गया, सारे गुरु भाई लोग, बड़े श्रेष्ठ छोटे सारे लोग, सारे सन्यासी लोग उनको प्रभु बोल बोल करके बुलाते थे। उनको दुख होता था कि मैं छोटा इतना बच्चा हूँ, 11 साल का बच्चा हूँ और मुझे सारे लोग प्रभु बोलते हैं। तो उन्होंने प्रभुपाद के पास जाके निवेदन किया कि प्रभुपाद, लोग मुझे, मैं छोटा हूँ, बड़े बड़े सन्यासी महाराज गुरु भाई लोग सारे लोग मुझे प्रभु बोलते हैं, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। तब प्रभुपाद ने उनको महाप्रभु की शिक्षा प्रदान किया। गुरु का सेवक सदा ही मान्य होता है, जो गुरुदेव का सेवक होता है सदा ही सम्मान के योग्य होता है और महाप्रभु का सेवक सदा ही प्रभु होता है। महाप्रभु का जो सेवक है वह सदा ही प्रभु बनता होता है। इसलिए बताते हैं, एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जान, दुई प्रभु सेवे न एक महाप्रभु चरण। इस शुद्ध सिद्धांत अनुसार कोई छोटे बड़े का विचार नहीं। श्री भगवान ने सेवक मात्र की प्रभु पद वाच्य होते हैं। श्री भगवान के जो सेवक होते हैं उनका प्रभु पद वाच्य होता है। फिर भी गुरु सेवक है मान्य अपनार, फिर भी गुरु का जो सेवक होता है वह मान्य होता है। इस विचार के अनुसार कोई दोष नहीं है। उन्होंने समझाया। गुरुदेव के इस प्रकार से निर्देश सुना, उपदेश सुनकर के उन राधा रमन संतुष्ट हुए और आगे उन्होंने 1933 में प्रभुपाद ने ढाका में पलटन मैदान में प्रदर्शनी लगवाया थे। महाप्रभु की प्रदर्शनी, कृष्ण लीला की प्रदर्शनी, रामलीला की प्रदर्शनी, वहाँ पर सारे प्रदर्शनियों की व्यवस्था किए थे और वहाँ पर 3 जन को नियुक्त किए थे लोगों को, पब्लिक को समझाने के लिए। एक श्री राधा रमन और श्री हरे कृष्ण दास एवं निताई दास, 3 जन को समझाने के लिए बताया था। और गुरुदेव के निर्देशानुसार प्रदर्शनी में जितने भी दर्शनार्थी आते थे शास्त्र और महाजनों के सिद्धांत के अनुसार समझाते थे। और प्रभुपाद भी क्या करते थे, दर्शनियों के बीच में छुप करके और तीनों की जो समझाने की जो तरीका है वह सुनते थे और सुन करके वो अपने कमरे में चले आए थे। प्रदर्शनी जब समाप्त हो गया 1 महीने के बाद सुबह में सारे मठवासियों को बुलाया प्रभुपाद ने, अब बुला करके इन तीनों को खड़ा किया और प्रदर्शनी का जो भाव समझाने का तरीका है तीनों का नाम घोषित किया और
हरे कृष्णा बता रहे हैं प्रभुपाद ने जो तीनों को किस तरह से व्याख्या करने की बताया। प्रभुपाद बोलते हैं हरे कृष्ण दास लोगों को समझाना निरस। हरे कृष्ण दास जो लोगों को समझा रहा था वो समझाने का तरीका जो है वह निरस था, उसमें कोई रस नहीं था और अहंकार युक्त और जैसे गुरुगिरी करने की लोगों के बराबर था और उसमें अहंकार था और गुरुगिरी करने के बराबर था। किसी कथा का बोलते हैं यह एक दिन मठवास त्याग करके गुरु बनेगा, गुरुगिरी करेगा। निताई बता रहे, निताई दास के विषय में बता रहे हैं कि लोगों को समझाने का ठीक संसारी लोगों के बराबर था। किसी कथा का माथा मुंड नहीं था, आबोल ताबोल मतलब उल्टा सीधा समझाता था और कथा का सार कुछ नहीं था। एक दिन मठवास त्याग कर यह संसार करेगा। एकमात्र राधा रमन परमार्थिक जीवन में उन्नति कर रसिक वक्ता होगा। प्रभुपाद ने आशीर्वाद बोला कि राधा रमन एक ऐसा व्यक्ति है जो परमार्थिक में उन्नति प्राप्त करके और वक्ता बनेगा। संन्यास लेकर मठ मंदिर स्थापन कर श्रीमद् महाप्रभु की कथा प्रचार करके जीवों का बहुत कल्याण करेगा। इनकी कथा के अंदर जैसे शास्त्र युक्ति प्रमाण, ऐसे ही ज्ञान गर्भता एवं भाषा का लालित्य, लोगों को समझाने का कौशल जानता है एवं परिवेशन करने की योग्यता है। अतिमर्त महापुरुष की वाणी एक दिन सत्य हुई। प्रभुपाद की जो वाणी है वह एक दिन सत्य हुआ। अब आगे की बता रहे हैं। एक समय पूज्यपाद सन्यासी और अन्य गुरु भाइयों के साथ चैतन्य मठ की मधुगिरी करने के लिए गए थे मेदिनीपुर में, काथी में। वहाँ पर उनके काका को पता लगा तो उनके काका ने उनको बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर गुस्सा हुए, क्योंकि वो राधा रमन घर घर में जाके भिक्षा कर रहे हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और उनका तिरस्कार किए। और राधा रमन जी ने भी सब कुछ सुना चुपचाप और उनको जवाब नहीं दिया। काका अपने ज्येष्ठ भाई वैकुंठनाथ को लेटर लिखा और उस विषय में सारी लिखा कि वंश में हमारे कुलंगार जन्म लिया है, जिसके कारण आज जमींदार वंश कुल की मान मर्यादा सम्मान लुप्त होने जा रही है। सब कुछ जानते हुए भी आप चुपचाप रहते हैं, ये आपकी कैसी विचार है। फिर एक समय भगवान की इच्छा से प्रभुपाद के निर्देशानुसार भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज और अन्य ब्रह्मचारियों के साथ श्रीपाद राधा रमन ब्रह्मचारी ने मेदिनीपुर जिला के काथी महकुमा के आसपास की गांव में महाप्रभु की वाणी और प्रचार एवं भिक्षा संग्रह करने गए थे वहाँ पर। और उन्होंने राधा रमन ब्रह्मचारी अत्यंत तेजस्वी भाषण सुनकर के काथी के अंचल के स्थानीय लोगों ने बहुत संतोष एवं हृदय में संतोष हुआ और लोगों को उनकी प्रशंसा की लोगों ने। और काका जी ने लोगों के मुख से राधा रमन की इस प्रकार प्रशंसा सुनकर उनको बहुत आनंद हुआ। उस समय किसी कारणवश सभी भिक्षार्थियों को लेकर राधा रमन को काका जी के घर में आना पड़ा। कोई कारण हुआ जिसके कारण उनको जाना पड़ा। और राधा रमन जी ने काका ने उनसे पूछा, अचानक देख करके उनका आश्चर्यचकित हो गए और उनको सेवा आसन वगैरह दे करके बैठाए सबको, और जो सेवा सत्कार करना था किए। करके पूछते हैं स्नेहपूर्वक कि बाबा मुझे क्या करना होगा। तब महाराज ने राधा रमन जी ने कहा, आप ग्रामवासियों को एकत्रित करिए और एक सभा का आयोजन कीजिए। सभा का आयोजन उन्होंने व्यवस्था किया। करने के बाद पहले तो भक्ति प्रकाश अरण्य महाराज ने भाषण दिया, उसके पश्चात
राधा रमन ब्रह्मचारी ने पूर्व घटित विषय को अवलंबन करके राजा चाहे राजपुत्र हो कर भी श्री गुरु वैष्णव भगवान के लिए माधुकरी भिक्षा करने का प्रकृत तात्पर्य क्या है, इसके विषय में उन्होंने महाप्रभु के नीलांचल गमन के समय स्वयं अपने को गांव में भिक्षा मांगकर भक्तों की सेवा दृष्टांत उल्लेख कर दीर्घ समय तक महत्वपूर्ण भाषण प्रदान किया। और उस समय राधा रमन के मुख से इतनी सुंदर मधुर एवं सिद्धांतपूर्ण कथा सुनकर के उसी सभा स्थली में ही काका जी ने श्रीपाद राधा रमन को हृदय से लगाकर रोने लगे और बहुत स्नेह प्यार से प्रचुर आशीर्वाद किया एवं अपनी भूल स्वीकार कर कहा, नहीं बाबा, तुम ही हमारे वंश और कुल के कुल प्रदीप हो। उस दिन तुम्हारे प्रति मेरे द्वारा जो अशालीन आचरण से मैं बहुत दुखी और लज्जित हूँ, आज मैं तुम्हारे पास क्षमा प्रार्थना करता हूँ। तुमने जो किया वह ठीक ही किया, ये मुझे पहले बिल्कुल पता नहीं थी। आज तुम्हारे मुख से कथा सुनकर पूरा ज्ञान हुआ। श्री महाप्रभु की इच्छा से उसी दिन से राधा रमन ब्रह्मचारी के द्वारा काका जी का श्रीपाद प्रभुपाद के साथ विशेष परमार्थी संबंध स्थापित हो गया। एक दिन बाग बाजार गौड़िया मठ में वहाँ पर डेली कौन हरि कथा करेगा, क्या वक्तृता देगा, टॉपिक क्या होगा, उसके विषय में भक्त श्रोती महाराज लिख देते थे और वक्तृता क्या होगा उसको भी लिख देते थे। तो एक दिन श्रोती महाराज ने श्रीपाद राधा रमन जी का नाम लिख दिया और वक्तृता वेदांत सूत्र के ऊपर लिख दिया। राधा रमन जी ने देखा मेरा नाम, वो तो घबरा गए, मैं वेदांत कभी श्रवण किया ही नहीं, मैं क्या बोलूँगा। श्रोती महाराज के पास जाकर के उन्होंने बोला, महाराज आपने क्या किया, नाम लिख करके, मैं तो वेदांत पढ़ा नहीं, वेदांत के विषय में कुछ जानता नहीं, मैं क्या बोलूँगा। तब श्रोती महाराज ने बोला, देखो ये प्रभुपाद का आदेश है, इसको मैं मिटा नहीं सकता। हाँ, तुम्हारे लिए एक सेवा कर सकता हूँ कि तुम्हें मैं वेदांत के सूत्र कुछ लिख देता हूँ और तुम उसको याद कर लो और फिर उस पर बोलना। तो उन्होंने वहाँ हाँ ठीक है। तो वेदांत सूत्र उन्होंने लिख करके उन्होंने जब याद किया और जब सभा में उनका नाम लिया गया तो प्रभुपाद तो वहाँ पर थे नहीं, सभा में उनकी हरिकथा चल रही थी। तो उन्होंने हरिकथा बोला और प्रभुपाद छुप करके सुन रहे थे। सुन करके जब हरिकथा खत्म हो गया, प्रभुपाद चुपचाप कमरे में चले गए। तो प्रभुपाद ने उनकी बहुत ही प्रशंसा की और एक समय उनको और भी जो राधा रमन जी के घर पर एक पुजारी था जो राधा किशोरी जी की सेवा करता था। वैकुंठ बाबू ने बादाम वगैरह ला करके दिया कि भोग लगाना, सबको देना। तो पुजारी भोग लगाता था, सबको देता था। एक दिन मंदिर बंद करके और शालिग्राम की जो शिला थी उससे बादाम को तोड़ता था और खाता था। मंदिर बंद है, बहुत समय हो गया, पुजारी मंदिर नहीं खोल रहा है। तो सारे लोग चिंतित हो गए, क्या बात है, मंदिर खोल नहीं रहा। सारे लोग आवाज़ दे रहे हैं, खोल नहीं रहा है। तब वैकुंठ बाबू ने गया जब, तो उन्होंने आवाज़ दिया तो मंदिर खोला। वैकुंठ बाबू ने देखा अवस्था ऐसी है। फिर उन्होंने, पुजारी ने उनके चरणों में पड़ गया, क्षमा प्रार्थना किया। फिर उसके बाद उन्होंने उसको वहाँ से निकाल दिया। वही कथा प्रभुपाद को उन्होंने जब सुनाया आकर के मायापुर में, तो प्रभुपाद ने पत्रिका में उसकी जो है कथा को बताया, लिखा। इस तरह से घटना हुआ और प्रभुपाद ने अपने हाथों से उसको
उपनिषद के ग्रंथ के अनुसार शालिग्राम से बादाम तोड़ा शीर्षक नाम से आर्टिकल लिखा और प्रकाशित किया। ऐसे ऐसे बहुत सी घटनाएं होती थी। एक समय सारे ब्रह्मचारी लोग महाराज लोग मिल कर के जो अंताक्षरी खेलते हैं जैसे, ऐसे ही ये लोग श्लोक के अनुसार अंताक्षरी खेलते थे। श्लोक एक पहला श्लोक बोलते थे, उसकी लास्ट के अक्षर से जो आता था अक्षर उसके अनुसार उसको श्लोक बोलना होता था। इस प्रकार से वह श्लोक बोलते थे। उसमें राधा रमन जी फर्स्ट आए थे। और एक समय प्रभुपाद ने इन लोगों को बर्मा देश भेजने का निश्चय किया और 3-4 जन का टिकट किया जहाज़ में जाने के लिए। सारे लोग बड़े खुशी से विदेश जाएंगे और उन्होंने जब सारे लोग तैयार हो गए, जिस दिन जाना था उस दिन प्रभुपाद ने बुला करके बोला कि आज तुम लोगों को जाना नहीं है। वो लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने प्रभुपाद ने दूसरे दिन बुला करके बोला, पेपर में निकला, देखो क्या है। तो प्रभुपाद ने उनको बताया कि जो जहाज़ में तुम लोगों को जाना था वह जहाज़ रास्ते में ही जाके डूब गया और जितने यात्री थे सारे यात्री वहाँ पर मर गए। इस प्रकार से दोबारा प्रभुपाद ने उनको वहाँ पर भेजा और उन लोगों ने समझा कि गुरुदेव हमारे त्रिकालदर्शी हैं, जिसके कारण आज हम लोगों के जीवन की रक्षा हुआ और गुरुदेव की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है। दोबारा उन्होंने टिकट किए, फिर वहाँ पर गए लोग और प्रभुपाद ने बालूघाट में जाकर के राधा रमन जी को खूब कृपा आशीर्वाद किया और महाप्रभु तुम्हारा मंगल, तुम लोगों का मंगल करेंगे, आशीर्वाद वगैरह दे करके फिर उन लोगों को विदा किया और उन्होंने भी प्रभुपाद की जयध्वनि दी, दे करके शुभ यात्रा किया। रंगून में पहुँच कर रंगून गौड़िया मठ में गए, वहाँ पहुँचे। वहाँ पर डेली सब जगह प्रोग्राम होता था। वीरेंद्र सिंह, प्रोम, थ्याटन, प्यापन, म्यांडेल, ब्रह्मदेश की राजधानी नामटू, सोएबो, मोनाक, भामो एवं चीन का बॉर्डर आदि समस्त रंगून और ब्रह्मदेश में पाठ कीर्तन वगैरह बहुत सी तेजस्वी भाषा में करते थे ये लोग। और एक दिन उन्होंने चैतन्य चरितामृत से जीवीर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, यह शिक्षा सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने जो दिए हैं उसको उन्होंने पढ़ा और पढ़ करके श्रीमद् भक्ति सुधीर जाचक महाराज जी को बताते हैं, महाराज जो कविराज गोस्वामी ने जो लिखा है कि जीवीर स्वरूप है नित्य दास, यह मुझे अच्छा नहीं है, मेरे भाव के अनुसार मैं इसको स्वीकार नहीं करता। उनके मुख से इस प्रकार की कथा को सुन करके वह विस्मित हो गए। ऐसे उनकी वो था और उन्होंने फिर भृत्यर परिचय के नाम से उन्होंने लेखनी लिखा, लिख करके उनको दिया पढ़ने के लिए। उन्होंने पढ़ करके आनंद हुआ और उन्होंने उसी लेखनी को उनके प्रभुपाद के पास भेजा। प्रभुपाद ने बहुत संतुष्ट हुए
और वहाँ पर जो प्रेस में काम करने वाले लोग थे, ब्रह्मचारी लोग, उन लोगों को आर्टिकल को छापने के लिए दिया। इसको जितना जल्दी हो उतना जल्दी छापो। छाप करके उन्होंने सबका प्रचार किया। इस प्रकार से उनकी लीला बहुत है। फिर भी हमने जो गुरु जी के मुख से, वैष्णव के मुख से जो सुना हूँ वह है बेहला गौड़िया मठ जब बन रहा था। वैसे तो उनका मठ तो पुरी में था, पुरी मठ में वो रहते थे, और हमारा मठ भी हुआ तो हमारे जो परम गुरु जी वगैरह थे वह पुरी मठ में उनके रहते थे। और यहाँ तक कि जब कोई उन जाता था मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो उनसे पूछता था, महाराज गुरु महाराज कहाँ हैं? तो पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज अपने आप को गुरु नहीं समझते थे और हमारे परम गुरु जी के पास भेजते थे, ऊपर में है गुरु महाराज चले जाओ। ऐसे उनकी लीला थी। गुरु होने के बाद भी खुद के अंदर जो गुरु का भाव वह नहीं। इस प्रकार से उनके अंदर स्वभाव था और वहीं से रह करके उन्होंने हमारा जो पुरी का जो मठ है वहीं से सारा काम उन्होंने किया। और सुना जब बेहला मठ बन रहा था, सब काम हो गया, विग्रह आ गए, प्रतिष्ठित होनी है, अब अधिवास दिवस हो गया, शाम की सभा खत्म हो गई, सुबह में जब प्रतिष्ठा करनी है तो पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज परम गुरु जी को बोलते हैं, माधव महाराज मैं विग्रह प्रतिष्ठा नहीं करूंगा, यह विग्रह आप ले जाइए अपने मंदिर में प्रतिष्ठा कर लीजिए। बोलते परम गुरु जी बोलते हैं, क्या बात बोलते हो संत महाराज, आपने तो सारी व्यवस्था कर लिया, विग्रह प्रतिष्ठा की सारी व्यवस्था हो गई है, और अभी आप बोलते हो कि जब विग्रह प्रतिष्ठा नहीं करेंगे? ऐसा कौन सी बात है, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, आप विग्रह ले जाइए और अपने मंदिरों में कहीं भी प्रतिष्ठा कर लीजिएगा। उन्होंने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके और लेके आए। जैसे ही नरसिंह भगवान की बक्सा खोला, नरसिंह भगवान ने सब पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज जी का हाथ पकड़ा और बोला, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम मेरी सेवा करो। परम गुरु जी बोलते हैं, देखो संत महाराज आप बोलते हो कि ले जाके सेवा करो, लेकिन विग्रह तो स्वयं प्रकाशित है और वो आपकी सेवा ग्रहण करेंगे, इसलिए प्रतिष्ठा करिए। तब उन्होंने प्रतिष्ठा किया। और जब प्रतिष्ठा हो गया, मंदिर जब खुला, प्रतिष्ठा होकर के जब मंदिर खुला, तो परम गुरु जी भावावेश में आकर के वहां पर अज्ञान होकर के गिर गए थे, बेहोश होकर गिर गए। जो भी है पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज जी का कृपा आशीर्वाद मैंने भी प्राप्त किया, दर्शन किया, दर्शन का लाभ मैंने भी उठाया हूँ। और भी सुना उनके विषय में, वो 9 साल बेड रेस्ट पे थे और उनके शिष्य पूज्यपाद जति महाराज उनसे एक दिन बोलते हैं, महाराज आपको बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है आपको। महाराज बोलते हैं, मैंने जीवन में हरिनाम नहीं किया, जीवों को मांस छुड़ाया, मछली छुड़ाया, मदिरे छुड़ाया, शराब छुड़ाया, असत कार्यों से निकाला उनको, लेकिन खुद भजन नहीं किया। लोगों को भजन कराया, खुद भजन नहीं कर पाया। इस समय मैं शांति से भजन कर रहा हूँ। मैंने जब उनको प्रथम दर्शन के लिए गया, मुझे मेरे बड़े गुरु भाई पूज्यपाद मधुसूदन महाराज ने आदेश किया कि कलकत्ता जा रहे हो,
दो परम वैष्णव हैं, एक भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज और एक त्रिविक्रम महाराज। ये दोनों के दर्शन तुम अवश्य करना। फिर मैंने पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज जी के पास गया। वहाँ पर उनके शिष्य हैं माधव महाराज, उन्होंने मुझे जानते थे, लेके गए। मैंने प्रणाम किया, उनके चरणों के पास बैठा तो बोलते कौन है? माधव महाराज ने बताया भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज का शिष्य है। ओ नाती आया, नाती नाती बोल करके मुझे हंस रहे, महाराज हंस रहे हैं, नाती आया नाती। और उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और बोलते हैं तुमने सद्गुरु प्राप्त किया है, तुमने जीवन में ऐसा सौभाग्यशाली हो, ऐसा सौभाग्य काम कियो जिसके कारण तुम्हें आजीवन गुरु प्राप्त हुआ है। इसलिए सद्गुरु को छोड़ करके कभी नहीं जाना और हरिनाम करते रहना। मैंने बोला महाराज आप कृपा करिए कि मैं गुरु जी की सेवा में तत्पर रहूं और गुरु जी की सेवा जब तक मैं रहूं तब तक करते रहूं, या आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने माथे पर हाथ रखा और नरसिंह कवच जो गले में है उनका ही दिया हुआ है। सौभाग्यशाली हूँ, ऐसे वैष्णव का दर्शन किया हूँ। गुरुदेव के साथ भी, गुरुदेव भी गए हैं दर्शन करने के लिए, उस समय तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन वीडियो देखा गुरुजी के किस प्रकार से वैष्णव का दर्शन होता है। इस तरह से महान वैष्णव लोग धीरे धीरे चले जा रहे हैं, जिनके दर्शन करने मात्र से जीव का अत्यंतिक मंगल होता था और अत्यंतिक मंगल हो रहा है। लेकिन आजकल ऐसे महान वैष्णव का दर्शन दुर्लभ होते जा रहा है। ऐसे महान वैष्णव का दर्शन दुर्लभ होते जा रहा है। मैंने पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज के पास दर्शन किया और उनके पास एक दिन गया। बोलते हैं सेवा करेगा, सेवा करेगा? हाँ महाराज बोलिए। मेरा पाँव दबा। मैंने महाराज के पाँव को दबाया, दबाते 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 बोलते हैं अब रहने दे, निमाई आने वाला है, निमाई आ जाएगा। जैसे ही मैंने पाँव दबाना बंद किया वैसे ही निमाई प्रभु आ गए। मैंने देखा वाह क्या त्रिकालदर्शी हैं लोग यार, कि जैसे ही मैंने हाथ छोड़ा निमाई प्रकट, निमाई प्रभु प्रकट हो गए वहाँ पर। मैंने देखा महाराज निमाई आएगा, इनको कैसे पता? बोले निमाई आने वाला, रहने दे अभी। और उन्होंने माथे पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया। हरिनाम करना, सेवा करना, मत छोड़ के नहीं जाना। ऐसे ऐसे वैष्णव का दर्शन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया, ये मेरा सौभाग्य है। जो भी है, मैं मेरे से अगर कुछ यहाँ एक चीज़ और मैंने देखा, गुरु महाराज एक दिन आविर्भाव था पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज जी का। तो मैंने गुरु महाराज के पास गया, प्रणाम किया, प्रणाम करके बोला महाराज आज पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव तिथि है और उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। हो आज महाराज का आविर्भाव तिथि है? हाँ महाराज, राधाकांत को बुलाओ। फिर राधाकांत को बुलाया। राधाकांत को बोले इसको 5,000 रुपया दे दो। राधाकांत ने 5,000 रुपया ला के गुरु महाराज को दिया।
गुरु महाराज ने मुझे 5,000 रुपया दिए और बोले ले जाके महाराज को सेवा में देना। गुरुजी जब तक थे तब तक पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज की सेवा करते थे, सेवा पठाते थे, ये मैंने देखा। ऐसे गुरु भक्ति, गुरुवर्गों के प्रति भक्ति मैंने उनके चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में देखा। गुरु महाराज कैसे गुरुवर्गों की सेवा करते थे। लेकिन आजकल ऐसे लोग भी नहीं हैं और ऐसे शिष्य भी नहीं हैं। इसलिए जो भी है उनके चरणों में मेरा जाने अनजाने में कोई अपराध हो, अपराध क्षमा करें और कृपा करें कि मैं गुरु जी की सेवा में तत्पर रहूं, कहीं भी रहूं गुरु जी की सेवा में तत्पर रहूं और हरिनाम के प्रति मेरी निष्ठा बनी रहे। जो आपने आदेश किया उस पर मैं चलता रहूं, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुवस्य कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोगों से प्रार्थना कि पेज को फॉलो करें, शेयर करें, लोगों को बोलें। जितना ज़्यादा लोगों को बोलेंगे उतना ज़्यादा लोगों को वैष्णव की महिमा, शास्त्रों की महिमा सुनने को मिलेगा। जो लोग फेसबुक पर नहीं हैं उन लोगों को यूट्यूब तो सुनते ही होंगे, तो यूट्यूब पर उनको शेयर करें, यूट्यूब पर बोलें। यूट्यूब पर मंदिर से हरिकथा होती है, सुने, उनको भी बोलें शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन दबाने के लिए, लाइक करने के लिए, कि उनको भी नोटिफिकेशन जाता रहे और वो भी सुनते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।